कहानी। दो ठग बहनें। राजस्थान की तपती धरती, जहां दिन में सूरज आग उगलता और रात में चांदनी भी रहस्यमयी लगती, वहीं एक छोटी सी बस्ती मल्हारगढ़ थी। यह बस्ती बाहर से देखने पर शांत लगती थी, लेकिन इसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी। ठगों, चोरों और धूर्त लोगों की दुनिया। इसी बस्ती में जन्मी थीं रूपाली और चंपा। इन दोनों बहनों की मां एक नाचने वाली थी, जो राजाओं और सेठों के दरबारों में नृत्य करके अपना पेट पालती थी। उनके पिता का कोई अता पता नहीं था। बंजारों की दुनिया में यह आम बात थी। रूपाली बड़ी थी, तेज दिमाग और चालाक। चंपा छोटी थी, चप्पल, मासूम दिखने वाली, लेकिन अंदर से उतनी ही धूर्त। बचपन से ही इन दोनों ने सीखा था कि सच्चाई और झूठ में अंतर बस इतना ही होता है कि कौन किसे पहले समझता है। बस्ती में रहने वाले लोग इन दोनों बहनों से प्यार तो करते थे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि इन दोनों ने छोटी उम्र से ही ठगी को एक कला बना लिया था। जब रूपाली 12 साल की और चंपा 10 साल की थी, तब उन्होंने अपनी पहली ठगी को अंजाम दिया। एक दिन बस्ती में एक व्यापारी आया जो रत्न और आभूषण बेचता था। आओ आओ, दुनिया के सबसे कीमती रत्न और सोने की मालाएं लो। रूपाली और चंपा ने उसे घेर लिया। बाबा, हमें भी देखने दो, ये पत्थर कैसे चमकते हैं? चंपा ने अपनी मासूमियत से पूछा। व्यापारी को लगा कि वे छोटी बच्चियां हैं। उसने अपनी पोटली खोली और जैसे ही वह किसी और ग्राहक से बात करने लगा, रूपाली ने सबसे महंगा हीरा उठा लिया और उसे अपनी धोती के छोर में बांध लिया। फिर दोनों बहनें वहां से गायब हो गईं। जब व्यापारी को पता चला कि उसका हीरा गायब हो चुका है, तब तक वे दोनों बस्ती से निकल चुकी थीं। उस दिन उन्हें समझ आया कि अगर चालाकी से खेला जाए तो दुनिया की सबसे महंगी चीज भी मुफ्त में मिल सकती है। समय बीतता गया और दोनों बहनें छोटी मोटी ठगियों से आगे बढ़कर बड़े खेल खेलने लगीं। वे कभी राजकुमारियों की तरह सजतीं, कभी गरीब भिखारिनों का वेश धरतीं और कभी नर्तकियों की तरह लोगों को अपने जाल में फंसातीं। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था राजा का खजाना लूटना। हमने बहुत सेठों को ठगा, लेकिन असली मजा तब आएगा जब हम राजा के खजाने तक पहुंचेंगे, चंपा ने कहा। रूपाली मुस्कुराई। अगर राजा को ठगना है तो पहले हमें उसके दरबार तक पहुंचना होगा। राजा प्रताप सिंह बहुत समझदार और सख्त शासक था। उसके महल में घुसना आसान नहीं था, लेकिन रूपाली और चंपा के पास चालाकी की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों राजमहल के एक बुजुर्ग दरबारी से मिली। हम वैद्य हैं और ऐसी औषधि बनाती हैं जिससे राजा की ताकत दोगुनी हो जाएगी। दरबारी को यकीन हो गया और वे महल के अंदर पहुंच गईं। अब उनका असली खेल शुरू होने वाला था। महल में सबसे बड़ा खतरा था राजा का सेनापति वीरसेन। वीरसेन न केवल राजा का सबसे वफादार सेनानी था, बल्कि बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति भी था। रूपाली ने तय किया कि वीरसेन को पहले अपने जाल में फंसाना होगा। एक दिन वह महल के बगीचे में बैठा था, तभी रूपाली वहां पहुंची, एक सुंदर, मासूम और लाचार लड़की के रूप में। राजकुमार, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वीरसेन ने उसे देखा। उसकी आंखों में गजब की मासूमियत थी। धीरे धीरे वीरसेन को रूपाली से प्रेम होने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। वीरसेन के विश्वास में आ जाने के बाद रूपाली ने उससे महल के गुप्त तहखाने के बारे में पूछना शुरू किया। वीरसेन ने बताया कि राजा का सबसे अनमोल खजाना महल के नीचे एक गुप्त सुरंग में छिपा हुआ था। अब बहनों का खेल शुरू हो चुका था। चंपा ने कहा, हमें इस खजाने तक पहुंचना होगा, लेकिन बिना किसी को शक हुए। रूपाली ने वीरसेन से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए उस खजाने को देखने का इंतजाम करो। वीरसेन, जो अब पूरी तरह से रूपाली के प्रेम में पड़ चुका था, कुछ भी करने को तैयार था। वीरसेन ने खजाने के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, चारों ओर से सैनिकों ने उसे घेर लिया। रूपाली और चंपा ने राजा को पहले ही गुप्त संदेश भेज दिया था कि सेनापति गद्दारी कर रहा है। राजा के आदेश पर वीरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब राजा ने दोनों बहनों की ओर देखा, तब तक वे वहां से गायब हो चुकी थीं। वे खजाने के साथ भाग चुकी थीं। रूपाली और चंपा को लगा कि वे जीत गई हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। तुमने अपने पूरे जीवन में ठगी और छल किया है,
लेकिन अब तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। साधु ने दोनों को एक श्राप दिया, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। रूपाली और चंपा ने जैसे ही खजाने से भरी गाड़ी को खींचना चाहा, एक रहस्यमयी आंधी उठी। वह साधु जिसने उन्हें श्राप दिया था, हवा में गायब हो गया। परिणाम तुरंत दिखने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, खजाना पानी की तरह बह गया और उनके शरीर में कमजोरी आने लगी। रूपाली ने चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? खजाना कहाँ गया? चंपा कांपती आवाज में बोली, दीदी, लगता है यह श्राप सच हो रहा है। अब वे महल से भाग तो चुकी थीं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा था। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बदतर हो गई। जिन गलियों में वे ठग थीं, उन्हीं गलियों में वे अब भिखारी बन गईं। साधु के श्राप का असर इतना भयानक था कि जो भी उन्हें शरण देता, उसका दुर्भाग्य बढ़ जाता। मल्हारगढ़ में भी किसी ने उन्हें पनाह नहीं दी। अब वे अकेली, भूखी और बदहवास थीं। परंतु एक ठग कभी हार नहीं मानता। रूपाली ने ठान लिया कि अगर साधु ने उन्हें श्राप दिया है तो इसका तोड़ भी मिलेगा। हमें वापस महल जाना होगा। चंपा चौंक गई, क्या वहां राजा हमें मार डालेगा? रूपाली ने गंभीर स्वर में कहा, हम उसे ऐसा मौका देंगे ही नहीं। और अब उन्होंने अपने जीवन की सबसे खतरनाक योजना बनाई, राजा को ही ठगने की। रूपाली और चंपा ने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने चेहरे पर भस्म लगाया, सफेद वस्त्र पहने और खुद को देवी के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। फिर वे राजमहल के पास स्थित एक मंदिर में बैठ गईं। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। ये कौन है? क्या ये कोई साध्वी है? इनकी बातें कितनी गूढ़ हैं। कुछ ही दिनों में उनकी ख्याति राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ इन देवी स्वरूप स्त्रियों को मेरे दरबार में बुलाओ। रूपाली और चंपा को महल में लाया गया। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वे अब पूरी तरह बदली हुई थीं। रूपाली ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम साधारण स्त्रियां नहीं, तपस्विनी हैं। हमें एक साधु ने श्राप दिया था और हमें मोक्ष के लिए एक महान कर्म करना होगा। राजा उनकी बातों में उलझने लगा। कैसा कर्म? चंपा ने तुरंत जवाब दिया, राजा को एक महान दान करना होगा, जिससे राज्य का कल्याण होगा। राजा ने पूछा, कैसा दान? रूपाली ने उत्तर दिया, गुप्त खजाने का एक अंश हमें देना होगा, ताकि हम इसे पवित्र कर सकें और श्राप से मुक्त हो सकें। राजा सोच में पड़ गया। क्या सच में यह कोई दिव्य घटना है? उसने अपने पुरोहित से सलाह ली और पुरोहित ने कहा, महाराज, देवी का आशीर्वाद लेने में हानि क्या है? राजा मान गया और उन्हें खजाने से स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी। रूपाली और चंपा की योजना सफल हो गई थी। खजाना हाथ लगते ही वे वहां से निकलने लगीं। लेकिन तभी राजा ने उन्हें पुकारा, रुको। रूपाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उनकी ठगी पकड़ी गई? राजा ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे विचित्र लगती हैं। मैं तुम दोनों की असली पहचान जानना चाहता हूं। राजा प्रताप सिंह ने अपने सिंहासन से उठकर उनकी ओर देखा। तुम दोनों की बातें विचित्र लगती हैं। क्या तुम सच में तपस्विनी हो? रूपाली ने मन ही मन सोचा, अगर हमें इस बार पकड़ा गया तो बचना असंभव होगा, लेकिन ठगों की दुनिया में घबराना मौत को बुलाने जैसा होता है। रूपाली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपकी शंका स्वाभाविक है, लेकिन यदि हमें और परखा गया तो देवी की कृपा आपके राज्य पर नहीं पड़ेगी। राजा कुछ पल सोचता रहा। पुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज, संदेह करना उचित है, परंतु देवी को नाराज करना भी सही नहीं होगा। राजा को लगा कि कहीं सच में कोई दैवीय शक्ति न हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि तुम सच में देवी स्वरूप हो तो कृपया राज्य के कल्याण हेतु हमें आशीर्वाद दो। रूपाली ने राहत की सांस ली। चंपा ने तुरंत आगे बढ़कर राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, राज्य में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बस यह सोने की मुद्राएं हमें दे दीजिए, ताकि हम इन्हें पवित्र कर सकें। राजा ने उनकी बात मान ली और दो ठग बहनें राजमहल से बड़ी मात्रा में खजाना लेकर बाहर निकल गईं। रूपाली और चंपा ने तुरंत फैसला किया कि अब उन्हें इस राज्य से निकलना होगा। हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा, चंपा ने घबराते हुए कहा। रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं।
हम सबसे होशियार हैं। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और रात के अंधेरे में राज्य की सीमा पार करने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार खेल उनके हाथ से निकलने वाला था। राजमहल में राजा के मन में अब भी संदेह बना हुआ था। जब दोनों बहनें महल से निकल गईं, तो राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, जाओ और पता करो कि ये स्त्रियां कौन थीं। सैनिकों को कुछ ही समय में सच्चाई पता चल गई। महाराज, ये कोई तपस्विनी नहीं बल्कि कुख्यात ठग बहनें हैं। ये पहले भी कई लोगों को ठग चुकी हैं। राजा क्रोधित हो गया। मुझे उन दोनों की तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। रूपाली और चंपा अपनी बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते भाग रही थीं। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक घोड़े दौड़ने की आवाज आई। चंपा ने डरकर कहा, दीदी, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। रूपाली ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन सामने से सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम दोनों को राजा प्रताप सिंह के आदेश पर गिरफ्तार किया जाता है। चंपा की आंखों में डर था, लेकिन रूपाली अब भी शांत थी। क्या वे पकड़ी जाएंगी या उनके पास अभी भी कोई आखिरी चाल बची है? रूपाली ने झटके से चंपा का हाथ पकड़ा और कहा, अब बस एक ही तरीका बचा है। क्या? चंपा ने घबराते हुए पूछा। रूपाली ने धीमे से कहा, साधु के श्राप को उलटने का तरीका हमें उसी से पूछना होगा। चंपा चौंक गई। तुम पागल हो, वह हमें दोबारा श्राप दे देगा। रूपाली ने कहा, लेकिन अगर हमें उसके श्राप से मुक्ति पानी है और इस मुसीबत से बचना है तो हमें उसी से सहायता मांगनी होगी। अब सवाल था, क्या वह साधु उनकी मदद करेगा या उनका अंत निश्चित है? रूपाली और चंपा को घेरकर सैनिक खड़े थे। चारों ओर जलती हुई मशालों की रोशनी थी और राजा प्रताप सिंह घोड़े पर बैठा उन्हें घूर रहा था। तुम दोनों ने मेरे राज्य को ठगने की हिम्मत कैसे की? राजा की गूंजती हुई आवाज में गुस्सा था। रूपाली ने घबराने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम ठग हैं, लेकिन हमने किसी का रक्त नहीं बहाया। हमने सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। राजा ने तलवार निकाल ली। तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारा अंत करेगी। चंपा ने डरकर रूपाली की ओर देखा, लेकिन तभी रुको, गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। सभी ने देखा कि जंगल से वही साधु धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जिसकी भविष्यवाणी ने इन बहनों की किस्मत बदल दी थी। साधु ने अपनी जटाओं को झटका और बोला, मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दी थी कि ठगी का अंत बुरा होगा। रूपाली ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, हमें क्षमा करें। हम अपने पापों को स्वीकार करती हैं, लेकिन कृपया हमें इस संकट से बचाए। राजा ने साधु की ओर देखा। महात्मा, क्या इन्हें दंड देना उचित नहीं होगा? साधु ने राजा को शांत करने के लिए हाथ उठाया। मनुष्य जब तक स्वयं अपनी भूल नहीं समझता, तब तक उसे सुधारा नहीं जा सकता। चंपा ने रोते हुए कहा, हम बदलना चाहती हैं, कृपया हमें एक और अवसर दें। राजा प्रताप सिंह सोच में पड़ गया। साधु ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, ठगी और छल से धन प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था, लेकिन अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने पापों का दंड भोगो या अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में लगा दो। रूपाली और चंपा एक दूसरे की ओर देखने लगीं। राजा ने आदेश दिया, इन दोनों को मेरे कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन तभी चंपा ने घुटनों पर गिरकर कहा, नहीं महाराज, हमें एक मौका दीजिए। हम ठग नहीं बल्कि इस राज्य की रक्षक बनना चाहती हैं। राजा और साधु दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। साधु ने राजा से कहा, राजन, कभी कभी सबसे बड़े ठग भी सबसे बड़े रक्षक बन सकते हैं। यदि ये सच में बदलना चाहती हैं, तो इन्हें अवसर देना उचित होगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, परंतु यदि तुमने फिर से कोई छल किया तो इसका परिणाम घातक होगा। रूपाली और चंपा ने सिर झुका दिया। रूपाली और चंपा ने ठगी छोड़कर गांवों में जाकर गरीबों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने अपने बुद्धि और चालाकी का उपयोग अब लोगों को ठगों से बचाने में किया। धीरे धीरे उनका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। वे ठग बहनें जो अब रक्षक बन गईं। राजा प्रताप सिंह ने जब देखा कि वे सच में बदल गई हैं, तो उन्हें माफ कर दिया। साधु ने एक दिन उनसे कहा, अब तुम दोनों ने अपना पाप धो दिया है, परंतु याद रखना, लालच का खेल हमेशा विनाशकारी होता है। रूपाली और चंपा ने उनकी बात गांठ बांध ली।
अब वे पहले जैसी ठग